OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. In the last segment of this chapter, we had discussed about the morphology of the fruit, right? Today we are going to go ahead and discuss about the morphology of the seed. हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे मॉर्फोलॉजीज पढ़ लिए हैं. हम लोगों ने पढ़ा है रूट के बारे में, स्टेम के बारे में. वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्लावर, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्रूट एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सीड, राइट? तो अब हम लोग जब सीड को कवर करेंगे ना, तो हम लोग सब टॉपिक्स देखेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ सीड, जैसा कि हम लोगों ने सभी में बात करी है. व्हेनेवर वी हैव टॉक्ड अबाउट मॉर्फोलॉजी, हम लोगों ने ओरिजिन की बात करी है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस, कि सीड का क्या फंक्शन होता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ द सीड एंड फाइनली अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड. तो इन चार सब टॉपिक्स के अंदर हम लोग सीड की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे. लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरिजिन ऑफ द सीड. अब तुम्हें पता है कि जो सीड होती है ना, वो फ्रूट के अंदर फॉर्म होती है, राइट? और फ्रूट किससे फॉर्म होता है? इट इज द राइपेंड ओवरी. वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास, राइट? और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स. तो ऑब्वियस सी बात है, ओव्यूल्स ही सीड बनाएंगे. द राइप ओव्यूल्स आर एक्चुअली द सीड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द सीड. देखो, सीड का फंक्शन इज वेरी इजी. सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, राइट? और जब वो जर्मिनेट करता है, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट. सो वी कैन से that the seed in itself is going to produce a new plant, right? So the seed basically here is leading to the formation of new plants. So that is the function of the seed. Now let's come to the parts of the seed. अगर हम लोग basic way में divide करें, तो the parts will be the outer seed coat and the embryo. ठीक है ना? जो सीड कोट होगा वो सीड को कवर करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगा, एंड एम्ब्रियो विल बी द लिटिल प्लांटलेट व्हिच विल बी इनसाइड द सीड, राइट? और एम्ब्रियो में तुम लोग जानते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, राइट? जिसका नीचे का पार्ट होता है रेडिकल, ऊपर का पार्ट होता है प्लूम्यूल, एंड देयर आर द कॉटिलेडन. ठीक है ना? So when we talk about the embryo, we are talking about the radical, plumule and cotyledon. So that is what a basic structure or basic parts of the seed are, right? Now let us talk about the types of seed. देखो, जहाँ पे भी हम लोगों ने टाइप्स की बात करी है ना, हम लोग ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिया है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने टाइप्स को डिवाइड किया है. तो when we are talking about the type of seed ना, we are going to take the criteria as cotyledon. The number of cotyledon is used as criteria to define the different types of seed. So we have two types of seed, one with one cotyledon which is called as monocotyledon seed, right? And the other with two cotyledons which is known as dicotyledon seed, right? Easy? Okay, let's now move on to the types of seed. उनके structures को पढ़ लेते हैं, right? So that we are in with the morphology of the seed as well. ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं about the types of seed. So there can be two types of seed. The first is dicot, having two cotyledons, right? And the second is monocot, having one cotyledon. तो अगर हम लोगों को इनके डिफरेंस को डिफाइन करना है, let's study it here only, right? So the dicot is going to have two cotyledons, while monocot is going to have one cotyledon, right? अब देखो, हम लोगों ने पहले भी जब हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे ना, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों में डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करी थी. सो इफ वी आर टू डिफाइन डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट ना, तो हम लोग उन चीजों को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो जब हम लोगों ने रूट की बात करी थी, आई हैड टोल्ड यू कि डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम होता है, whereas in monocot you will find fibrous root system.
नाउ इफ यू हैव फॉरगॉटन कि टैप रूट क्या होता है और फाइब्रस, यू रिमेंबर, एक प्राइमरी रूट निकलेगी, उसमें से सेकेंडरी, उसमें से टर्शरी, दिस इज टैप रूट सिस्टम, राइट। एंड फाइब्रस में प्राइमरी रूट निकलेगी लेकिन शॉर्ट लिव्ड होगी एंड देन इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सेवरल फाइब्रस रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, राइट। फिर आ जाते हैं लीफ की बात पर। लीफ की जब हम लोगों ने बात करी थी, आई हैड टोल्ड यू कि उसमें वेनेशन होती है, वेन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या वेन्स का अरेंजमेंट कैसा है। डाइकॉट्स में आई हैड टोल्ड यू कि वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट होता है, राइट, नेटवर्क लाइक होता है, सो वी कैन राइट दैट ऑल्सो। Reticulate venation in leaf. Whereas in monocots there is parallel venation. Now if you have forgotten this also, let me remind you. Reticulate में क्या था, लीफ में जो वेन्स थी ना वो एक नेटवर्क टाइप का फॉर्म कर रहे थे, राइट, राइट। जबकि पैरेलल में क्या था, द लीफ स्पेशली वर ग्रास लाइक, राइट, and veins were parallel to one another at the same distance, right? तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि डाइकॉट प्लांट कौन सा है, मोनोकॉट प्लांट कौन सा है, राइट। नाउ लेट अस कम टू द सीड पार्ट। लेट अस डिफाइन इन डिटेल कि सीड में कौन कौन से पार्ट होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाइकॉट एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोकॉट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइकॉट सीड इन डिटेल, ठीक है। तो देखो डाइकॉट सीड का अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, अगर ये जब क्लोज्ड होगी ना तो कैसी दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर होगा जब ये क्लोज्ड होगी, और जब हम लोग इन दो कॉटिलिडन्स को सेपरेट करेंगे ना तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, देयर विल बी टू कॉटिलिडन्स and there will be the embryonal axis. ठीक है, सो दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। अब यहाँ पे देख रहे हो बीच में मैंने ये बनाया है, ये क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। देन दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर। नाउ यू कैन सी ये दो पार्ट्स दिख रहे हैं, राइट, दीज आर एक्चुअली द कॉटिलिडन्स। और हम लोगों ने बात करी ना डाइकॉट मतलब दो कॉटिलिडन्स, सो दीज आर टू कॉटिलिडन्स। ये जो बीच में देख रहे हो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, मतलब एक्सिस है, एक्सियल पोजिशन है एम्ब्रियो की, ठीक है। और एम्ब्रियो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो, इट हैज द रेडिकल एंड द प्लिम्यूल। तो ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल होता है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले जब डाइकॉट सीड की हम लोग बात करते हैं ना, इट कंसिस्ट ऑफ द सीड कोट एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। अब सीड कोट की बात जब करते हैं, डाइकॉट में द सीड कोट इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर टेस्टा एंड एन इनर टेगमेन। तो दो लेयर्स होती हैं जो कि कंबाइन करके सीड कोट बनाती हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन, एंड दिस इन फैक्ट इज द सीड कोट, ठीक है ना। तो दो लेयर्स हैं, टेस्टा एंड टेगमेन, राइट। इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन समझ लो। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी दिस रीजन, राइट। ये माइक्रोपाइल होता है, छोटा सा पोर लाइक रीजन होता है, एंड यू नो पोर है तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो पाएगा, गैसेस का अंदर बाहर डिफ्यूजन हो पाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन जहां से एम्ब्रियो निकलेगा, राइट। सो हियर देयर इज अ पोर लाइक रीजन विच इज नोन एज द माइक्रोपाइल। देखो एम्ब्रियो को निकल के उसको ग्रो करना होता है ना, बाहर निकलना होता है एंड देन ग्रो करेगा,
So this is going to be the region from where the embryo is going to be protruding out and then it will be growing. इसके ऊपर जो ये स्कार जैसा देख रहे हो ना, this is known as hilum. And hilum of a dicot seed is that region from where it was attached to the fruit. The seed was attached to the fruit from a scar-like region which is known as hilum. I hope this is understood to you. अब आ जाते हैं खुले सेक्शन में. अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस देख रहे हो, you know that नीचे वाला जो पार्ट है वो रेडिकल है and it will form the what? The root, right? And ऊपर वाला जो पार्ट है that is the plumule and it is going to form the shoot. Right? This is the embryonal axis and these two here are the cotyledons. Right? And the cotyledons are going to later form the embryonal leaves. ठीक है. अच्छा, जो डाइकॉट्स में cotyledon होते हैं ना, वो काफी फ्लैशी होते हैं. They can be filled with reserve food material for the growth of the embryo as well. ठीक है. अच्छा, डाइकॉट्स जो होते हैं ना, we can divide the dicots also into two types, endospermic and non-endospermic. So we can divide the dicots into endospermic dicots and non-endospermic dicots. अब नाम से ही पता चल रहा है एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड मतलब इसमें एंडोस्पर्म है. एंडोस्पर्म क्या होता है? ये एक्चुअली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है. ठीक है, एम्ब्रियो के ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, सो एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है कैस्टर. कैस्टर इज अ डाइकॉट सीड हैविंग एंडोस्पर्म, राइट? एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड लाइक फॉर एग्जांपल बीन हो गया, ग्राम हो गया, ऑल दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक. नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों है? क्योंकि इनका जो एंडोस्पर्म है वो इनके मैच्योर होते होते डिजेनरेट कर जाता है. देयर इज नो मोर एंडोस्पर्म लेफ्ट. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. आई होप डाइकॉट इज नाउ क्लियर टू यू. सो इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है सीड कोट का याद रखना, टेस्टा और टेगमेन में डिफरेंशिएटेड है. देयर आर टू कोटिलेडन्स, राइट? And embryonal axis is right in the middle having the radicle and the plumule. So this is the basic structure of a dicot seed. Now let us move on to the monocot seed. Okay, the second type of seed is the monocot seed. अब नाम से ही पता चल रहा है it has one cotyledon. ठीक है, इसके भी अगर पार्ट्स की बात करें ना तो it will have the same thing. It will have the seed coat and the embryo. राइट, लेकिन यहाँ पे सीड कोट इज डिफरेंट. एक्चुअली जो मोनोकॉट का सीड वाला वॉल होता है ना, वो फ्यूज हो जाता है फ्रूट के वॉल से. सो हियर द सीड वॉल इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल. ऑलराइट, एंड जैसे कि वहां पे एम्ब्रियोनल एक्सिस था, प्लूम्यूल रेडिकल था, यहाँ पे भी एम्ब्रियो इज गोइंग टू फॉर्म द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल. लेकिन यहाँ पे द प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज गोइंग टू बेसिकली बी अ शील्ड लाइक, एंड वो कवर्ड होगा शीथ से दोनों तरफ से. कैसे कवर होगा? लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ये हो गया आउटर वॉल. ठीक है,
दिस लेयर दैट आई एम मेकिंग, इफ यू कैन सी, ये एंडोस्पर्म को कॉटिलिडन से डिफरेंशिएट करता है. So this is the basic structure when we talk about the monocot seed, right? अब देख लेते हैं कि ये अलग अलग structures हैं क्या. तो देखो, ये जो ऊपर वाला structure देख रहे हो ना, that is the endosperm, right? And the structure that you see here, that is actually the cotyledon. And you can see there is only one cotyledon. And specifically monocots में ये cotyledon कहलाता है scutellum. ठीक है, not in the dicots but in the monocot it is called as scutellum. Now you can see this is the embryo. This is the shield-like embryo which is contained inside the cotyledon. और तुम्हें पता है embryo के दो parts होते हैं, नीचे वाला radicle और ऊपर वाला प्लिम्यूल. ठीक है ना. तो अभी तक तो समझ में आ रहा है कि डाइकॉट्स जैसे ही इसमें भी स्ट्रक्चर्स हैं, राइट? बट अब डिफरेंस देखो. सो द फ्रूट वॉल हियर फ्यूजेस विद द सीड वॉल और द सीड कोट टू फॉर्म दिस कवरिंग. So the fruit wall has fused with the seed coat. अच्छा, वहां पे जब हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, the cotyledons were rather distinct. यहाँ पे एंडोस्पर्म डिस्टिंक्ट है, राइट? और तुम देख सकते हो ये जो पिंक लेयर बनाई गई है, that is actually a protein layer called allurone layer, and it is separating the endosperm from the cotyledon, right? So we can write here, this is the allurone layer. Again, this was not present in the dicot, right? It is specific to monocots, the allurone layer, right? Now let us talk about the difference in the embryo. तो देखो, cotyledon तुम देख सकते हो, there is only one cotyledon. monocot में इसको scutellum बोला जाता है. embryo में plumule और radicle तो जरूर है, right? लेकिन इनको एक sheath सी covering cover कर रही है, and that is called coleorhiza, which is covering the radicle, and this here is called as coleoptile, which is covering the plumule. So these are like sheaths. Which are covering up the extremely fragile radicle and plumule. अब हमने बात करी एंडोस्पर्म की. देखो, मोनोकॉट्स में जनरली एंडोस्पर्मिक सीड्स ही होती हैं, बट फिर भी इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मोनोकॉट, तो एंडोस्पर्मिक तो बहुत कॉमन है. लाइक फॉर एग्जांपल मेज. मेज इज अ मोनोकॉट हैविंग एंडोस्पर्मिक सीड, राइट? लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकती हैं, विच इज इन केस ऑफ ऑर्किड्स. So the example is orchids, which have non-endospermic seeds. So this was about the monocot seed. अब देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया डाइकॉट में डिफरेंसेस, मोनोकॉट में डिफरेंसेस पता चल गए, राइट? अच्छा, ये जब तुम सीड्स देखोगे तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे विच इज मोनोकॉट, विच इज डाइकॉट? देखो, बहुत आसान सा तरीका है टू आइडेंटिफाई. हम लोग इनको पानी में थोड़ी देर रख देते हैं,
जब हम लोग पानी में इनको सोक करते हैं ना, तो इनका जो आउटर लेयर होती है, जो सीड कोट होता है, वो नर्म हो जाता है एंड इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। जब हम लोग इस सीड को प्रेस करते हैं विदाउट द सीड कोट, तो अगर उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं ना, तो वो कॉटिलेडन्स फौरन अलग हो जाते हैं। जैसे कि तुमने चना जब भिगोया होगा ना, तो तुमने देखा होगा चना आराम से अलग हो जाता है, उसके बीच में अंकुर निकलता है विच इज एक्चुअली द एम्ब्रियो विच इज ग्रोइंग, राइट। तो ऐसे सीड्स को तुम पहचान सकते हो। जबकि जब तुमने मेज देखा होगा, मेज के जो छोटे दाने होते हैं ना, उनका अगर सीड कोट तुम रिमूव करोगे और उसे प्रेस करोगे तो 2 कॉटिलेडन्स नहीं निकलेंगे, बिकॉज इट इज समवॉट लाइक दिस, राइट। उसके ऊपर जो है एंडोस्पर्म होता है और नीचे के साइड एक ही कॉटिलेडन होता है। सो दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई फ्रॉम द सीड कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। बाकी लीफ को देख के या रूट्स को देख के ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ यू कैन आइडेंटिफाई मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स. So this was about the seed as well. I hope now you have understood about the monocot and dicot seed and the morphology of the seed as a whole. In the next class, we are going to meet and discuss about description of certain families. हम लोग उनको relate करेंगे about what we had studied in flowers. ठीक है, अगर you have forgotten, we are going to recap it and you will be able to remember. Till then, revise all this and we'll meet later. Thank you.